टनल में बाइक की एंट्री बंद थी। अब दो ही रास्ते थे, या तो लोहारी टॉप पर से जाया जाए जो कि ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे का रास्ता था, और दूसरा बाइक्स को पिकअप पर लोड करके टनल के अंदर से जाया जाए। तो लिहाजा हमने बाइक्स को लोड करके टनल के अंदर से जाने को ज़्यादा मुनासिब समझा। टनल के दूसरा तरफ भी एक टनल आगे और भी है, वहाँ हम बाइक भी जाएंगे। यहाँ से बाइक अलाउ नहीं है। तो ये भी हमारा बाइक पहुँच गए। राज़िक लोग जैसे आते हैं हम इसको उतारेंगे। ये जी उस्ताद आ गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 7 बजे नाश्ता करके बाइक्स पर पैनियर और दूसरा सामान बांध के कुमराट से हम कैलाश की तरफ निकल पड़े। बट गाइस, देयर इज अ सैड न्यूज़। माय GoPro's memory card became conked and I lost a lot of videos of today's ride. Anyhow, ऐसा तो चलता रहता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने बाइक्स पिकअप्स पे लोड करके सिर्फ 6 मिनट में लोहारी टनल पास किया, और जब बाहर आए तो लोहारी टॉप का जो पुराना रास्ता था उसको भी देखने का बहुत मन था। और इसी सिलसिले में मैंने अपने ट्रैवलर बाइकर्स से राब्ते किए और एक दोस्त ने मेरी हेल्प की। उसने अपने ही बनाए हुए वीडियो मुझे भेजे जो कि लोहारी टॉप के पुराने रास्ते के थे। आइए देखते हैं वो रास्ता जो कि बहुत दिलचस्प लेकिन बहुत ख़तरनाक है।
अस्सलाम वालेकुम। ये है कुछ कैलाश का बाज़ार, कुछ इस तरह है। ये एक कच्ची सी सड़क है और आसपास कुछ दुकानें होती हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। हम इस रेस्टोरेंट में ठहरे हुए हैं। मैं इसका आपको नाम भी बताता हूँ। अगर आपको कुछ इधर ठहरे हुए हैं और कुछ पार्टियाँ लगी हुई, शोल चाल छपाटा चल रहा है। ये मुझे आप देखें, यहाँ पे एक यहाँ का लोकल वो क्या कहते हैं, कोई तबला क्या वो बजा रहे हैं और साथ में बांसुरी बजाई जा रही है। आपको वहीं लेके चलता हूँ, आप ज़रा चेक करें। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ के लोकल लोग हैं। ये जो बजा रहे हैं ना तबला, आप उसको ज़रा चेक करें ज़रा, किस शेप का है ये। ये रिज़ॉर्ट है, यहाँ ठहरे हुए हैं। कलीम और राज़िक अंदर खाना खा रहे हैं। चूँकि ये बाहर बजा रहे थे तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोग से भी थोड़ा सा इसका ये चीज़ शेयर करते हैं। नहा के निकला हूँ। ये भाई इन दोनों को बहुत भूख लगी, ये तो खाना ही खाते रहे। अभी कुछ गुजारा हुआ राज़िक? जबरदस्त। क्या कहा है करीब? आलू और सब्जी खाइए। आलू की कढ़ाई। हाँ बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी बनाया था राज़िक। एक दिन तुमसे भी कुकिंग कराएंगे। हैं? सुबह फ्रेश होने के बाद वहाँ के एक गाइड से बात की और फिर नाश्ता करके कैलाश के मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। गाइस, कैलाश के इस म्यूज़ियम में अगर आप कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर कोई कमर्शियल वीडियो शूट करने का प्लान है आपका तो इसके लिए आपको 30,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये यहाँ के रूल्स हैं और आपको इस साइन बोर्ड पे भी नज़र आ ही चलें आपको अंदर लेके चलते हैं।
ये है इनके कब्रिस्तान। हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे ये लोग अपने जो मैयतें होती थी वो इस तरह ना इन डब्बों में रख के उनके साथ सामान शमान जो भी उसके साथ होता था तो वो इनको यहीं पे जो है ना रख देते थे। फिर कुछ अरसे के बाद ये देखें ये इनके ताबूत पड़े हैं, तो दिखाता हूँ। ये इनके ताबूतें हैं, इनमें ये लोग मुर्दों को ऐसे ही रख देते थे और इनके साथ जो भी इनकी चीज़ें वीज़ें होती थी वो भी इन्हीं के साथ ये लोग दफना देते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर लोगों ने जो है ना यहाँ पे इनके मुर्दों को निकाल के और तो वो चीज़ें मीज़ें निकालने शुरू कर दिए। फिर तब से इन्होंने ये चीज़ें बंद कर दी। अब ये इस तरह नहीं दफनाते अपने मुर्दे। ये देखिए इसमें भी ये पुरानी हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं अभी तक। हाँ ताबूत के ऊपर दफना देते ऊपर रखते अभी 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 दफनाते में अभी ये जो है ना चरपाई है जो उल्टा लगाया ये दफन के। अच्छा ये एक बड़ा सा ताबूत है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें को नज़र आ रहा होगा। अब तो ये सारे खाली हैं ज़ाहिर है। ये देखें हड्डियाँ शड्डियाँ पड़ी हुई हैं इसमें। अब ये क्या करते हैं, जैसे ये चारपाई नज़र आ रही है, अब ये मुर्दों को अपने दफनाते हैं और ऊपर उसकी इस तरह की एक चारपाई रख देते हैं। तो ये स्टिल अब वो सिलसिला नहीं रहा जैसे पहले था। ये क्या बता रहे हैं अभी इसके बाद? ये गोरी अंग्रेज का था, वो इधर रहता था। अच्छा 2002 को इनको जमा किया था तालिबानों ने आकर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो इधर शिखनंदे में रहता था। जब ये उसी टाइम इसने बताया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो कलाशियों के साथ मुझे दफन करोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अपना सब कुछ कलाशियों के साथ दफन किया इसको। ज़ूलॉजिस्ट, स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट। हाँ सर, क्योंकि ये जो है ना आपको पता है कलाश जब मर गया तो 20 लाख तक खर्चे भी आते हैं इन लोगों को। अच्छा हाँ एक मरने पे। अच्छा एक फौतगी पे खर्चा है? खर्चा बहुत 20 लाख। वो क्या करते हैं? मतलब 50-60 बकरियां ज़बा होता है, 30-40 मन पनीर होता है देसी और 30-40 मन घी होता है। अच्छा। और उसके बाद 50-60 मन आटा उस पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बिजीर रूमूर ये 3 वैल्यू है, पूरा लोग जमा होता है उस टाइम। गम का नाच होता है, ढोल बजाता है। जब मर्द मर गया तो उसके ऊपर ढोल होता है, औरत मर गया तो उसके ऊपर ढोल नहीं होता। नहीं एक बंदा मर गया था, उसने खुद बताया था जब मैं मर गया तो मुझे ज़मीन के ऊपर रखो, दफन नहीं कर दिया था। तो उसके लिए ताबूत में पैकिंग किया है उसको। मतलब दिखाई तो नहीं देता है लेकिन ताबूत पड़ा है। ये जी बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस मौत के ऊपर जो है ना ये एक अगर मर्द की वफ़ात होती है तो वो उसके ऊपर जो है ना रखते हैं, जश्न मनाते हैं। मतलब जश्न तो नहीं आप कह लें कि गम का एक रक्स होता है। और अगर औरत मर जाए तो उसके ऊपर ये रक्स नहीं होती। और इनके एक जो मौत होती है उनके ऊपर तकरीबन अप्रॉक्स कोई 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा होता है। वैली हैं और 3 वैली में के सारे जितने भी लोग हैं वो सारे जमा होते हैं, तो उनका खाना पीना और जितने भी लोग उस टाइम यहाँ मौजूद होते हैं इनके लिए जो है ना ये सारा इंतज़ाम के लिए ये खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा होता किसके ऊपर है? ये खर्चा जो मर जाता है उसके। वही ये तो डबल गम हो जाएगा बेचारे के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी सैड न्यूज़ भी है जिनकी मैयत होती है। पुराने ज़माने। लेकिन गांव वाले मदद तो करते होंगे अगर कोई अफोर्ड नहीं कर। कोई अगर ऐसे कि कोई गरीब बंदा अगर अच्छा उसके घर में फौजी हो गया तो पूरा गाँव वाला उसके लिए करता है। हाँ ये दैट्स अ गुड। ये फिर अच्छा है कि कम से कम अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो बाकी सारे मिल के उसके साथ जो है ये हिस्ट्री है जी इस ग्रेवयार्ड की। ये कब्रिस्तान देखने के बाद ना हम अभी वापस जा रहे हैं, कोई और जगह है वो देखेंगे।
ये इधर बैठते हैं भाई। ये कोई ख़ास स्पेशल जगह है जहाँ पे इनके वो इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो जगह डांस वगैरह का जो प्रोग्राम होता है। ये एक हॉल सा बना हुआ है टोटली लकड़ी का। हाँ जी, ये जो जगह भी हम आपको दिखाएंगे, ये इनकी वो जगह है जहाँ पे इनका एक रस्म होता है, यहाँ पे डांस वगैरह या फंक्शन वगैरह, जैसे आप कह लो कि सेरेमनी हॉल्स जो होते हैं, वो जगह है। और टोटल एज़ यूजुअल जैसे जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है सारा जो है लकड़ी का है, तो ये भी लकड़ी का बना हुआ है और देहार की लकड़ी यूज़ होती है यहाँ पे यूजुअली। बाकी कितनी पुरानी जगह है ये मुझे नहीं पता, कोई हिस्ट्री लिखी हुई नहीं है इसकी, लेकिन मैं आपको फर्दन बताता रहूँगा। ये देखें, ये हॉल है टोटली लकड़ी का बना हुआ, इवन छत भी इसका लकड़ी का है। ये जिन्होंने इसको गाइस, कैलाश में साल का पहला त्यौहार न्यू बॉर्न बेबीज के लिए सेहत और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं। सख्त सर्दी और बर्फबारी के बाद मौसम बहार आने की खुशी में मनाया जाता है। कैलाश में जो खुशी के त्यौहार मनाए जाते हैं वो आज से तकरीबन 10 या 12 रोज़ बाद होने हैं। क्योंकि हमने बहुत आगे जाना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 10 या 12 दिन यहाँ रुकें, तो मैंने अपने उसी दोस्त से एक और रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे अपनी बनाई हुई एक इस त्यौहार की वीडियो दी है। तो आइए देखते हैं उस त्यौहार की वीडियो, आपको पसंद आएगा। आज जो है ये छिड़क पीपी था, यानी दूध का रस्म। तो इसमें जो है दूध प्रोवाइड करते हैं और ये हर फार्म जाते हैं ये ख़वातीन और वहाँ से जो है ये दूध कलेक्ट करके अपने घरों को ले जाती हैं। तो बाज़ लोगों के पास जानवर नहीं होते तो वो भी इसमें शेयर करते हैं। कल और परसों बड़ा त्यौहार जो नीचे बतरिक गांव में है, तो सारे जो लोग हैं वादी बम्बुरेत के वो वहाँ जमा होंगे और वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा रक्स वहाँ होगा। हम 2 महीने पहले इसकी तैयारियां करते हैं, कपड़े सीते हैं, टोपी वगैरह सब बनाते हैं। तो जब स्टार्ट होती है उसके पहले दिन हम फूल लेने जाते हैं पहाड़ों में, वहाँ से फूल लेकर आते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम घरों को सजाते हैं फूलों से, फिर हम दूध लेने जाते हैं, घर घर में जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, तीसरे दिन हम जोशी को जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं। उसके बाद हम 4 बजे को वहाँ से आते हैं यहाँ, फिर सुबह जाते हैं वहाँ पर, सुबह जाकर वो फिर से स्टार्ट होती है तो हम वहाँ पर ढोल बजाते हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जब कोई लव मैरिज करता है, वहाँ पर लड़की को पसंद करते हैं, उसके बाद उसके साथ भाग कर शादी करता है ना, लव मैरिज होता है, तो वो शादी करते हैं, कोई इस तरह नाचते हैं।
बोलते हैं हम लोग, आप लोग कुंदरिक बोलते हो? कुंदरिक बोलते हैं, क्योंकि ठीक। जो मरने वाला है ना उसके नाम पे रोटियां देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ये सोचते हैं कि ये जो हाल जो नज़र आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। इधर जो मर गया तो मुर्दा को इधर रख दिया जाता है ठीक ठीक 3 दिन तक। इधर गम का नाच भी होता है, मतलब उसका जो मर जाते हैं उसके नाम पे, मतलब ऐसे होते बहुत ज़्यादा लोग आएगा। एक ऐसे होता है कि इधर का उसका बाप जो भी किया है उसके बारे में उसको तारीफ़ें करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे तारीफ़ें करेगा, क्योंकि उसको कह देगा कि आपने का बाप ऐसे काम किया था, ऐसे हुआ था। हाँ, ये पूरा मतलब उसका तारीफ़ें करेगा। उसके बाद ऐसा होगा कि हम का ढोल होगा। अच्छा अच्छा। ढोल बजाएगा उसको, मतलब ढोल बजाकर फिर उसको दफन करने के बाद फिर इधर आकर रोटियाँ खाएगा। हाँ, ये वही जगह है उनका कैलाश का। हाँ, क्योंकि ये इसलिए ढोल बजाते हैं कि ना, ये तकरीबन उसी ज़माने से स्टार्ट है कि 900 साल उस टाइम बंदे का उम्र था। उसी टाइम ऐसे हुआ था कि 300 साल के बाद एक बंदे का बेटा मर गया था, तो वो गम पे रोता था, या अल्लाह मुझे क्यों नहीं मार दिया, मेरे बेटे को क्यों मार दिया, ऐसे गम पे रोता था। उसी टाइम ऐसे हो गया कि सर अल्लाह ने फिर उसका बेटा पैदा किया। ये आपको हिस्ट्री बताई इन्होंने, इस भाई ने? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ की। यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई हुई, जो भी इनकी मैयत होती है तो वो यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाप दादा की तारीफ़ें होती हैं, उसकी भी तारीफ़ें होती हैं। उसके बाद जो है ना फिर डोल शोल और इस चीज़ में ये लोग यहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं। होपफुली ऐसा ही हो जैसा मैं कह रहा हूँ। ये इनका इबादत का जगह है। ये हाँ, ये दिसंबर में होता है। अच्छा। दिसंबर में ऐसे होता है कि ये जो है ना, इधर कोई उधर नीचे खड़ा होता है, कोई ऊपर खड़ा होता है, और इस जगह पे लड़कियाँ नहीं है। तो बानी है, अगर कोई लड़की भी इधर आ गया तो उनकी उसको कहते हैं कि यार कोई मसला होता है, फिर ये कोई ना कोई मसला होता है। इस गांव का नाम क्या है? ब्रून ब्रून। ब्रून ब्रून गाँव। ये जिस जगह से हम जा रहे हैं ये घरों की छतें हैं। आप ये ना समझे कि ये जो है ना कोई रास्ता है, ये घरों की छतें हैं वहाँ से ऊपर। शायद ये वो लोग रास्ते के तौर पे भी यूज़ कर सकते होंगे। थके हैं भाई, ज़्यादा वॉक हम नहीं कर सकते, स्टेमिना काफ़ी लूज़ कर गए हैं। ये सारे इनके अपने हैंडमेड गारमेंट्स हैं, और ये इधर जो है ना ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए इधर ही बनाते हैं घरों के अंदर, और घरों में ही इन्होंने छोटे छोटे ऐसे शॉप्स टाइप के बनाए हुए हैं।